सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस समय वह अपने महिंद्रा थार गाड़ी से मनसा के जवाहर के गांव जा रहे थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर ताबड़तोड़ 20 राउंड की फायरिंग की, जिससे सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। उस समय वह गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उनकी हत्या के लिए रशियन राइफल का इस्तेमाल किया गया। यह दुर्घटना भगवंत मान सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा हटाए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई। मूसेवाला खालिस्तानी आतंकी भिंडरवाले के महिमा मंडन करने के लिए जाने जाते थे और खालिस्तानी राष्ट्र के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। उनकी हत्या ने कई पाकिस्तानी हैंडल को पंजाब में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और आईएसआई खालिस्तानी प्रचार को आगे बढ़ाने का मौका दिया है, जिसका त्वरित लाभ लेते हुए इन लोगों ने हिंदू सिख भाईचारा को चोट पहुंचाने का अपना कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आज आपको बताऊंगा कि कैसे सिद्धू मूसेवाला की दुखद असामयिक मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया है। टीएफआई इस घटना की भरपूर भर्त्सना करता है। इस कुकृत्य की जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि इसके साथ साथ हम उस तथ्य की भी विवेचना करेंगे जो आपको सिद्धू मूसेवाला के स्याह पक्ष से अवगत कराएगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कोई पहली घटना नहीं है जिसने मनोरंजन उद्योग को हिलाकर रख दिया है, और दुख की बात यह है कि यह आखिरी भी नहीं होगा। गुलशन कुमार की हत्या से लेकर साइनी आहूजा के बलात्कार के मामले और राकेश रोशन की हत्या के प्रयास अन्य उदाहरण है जिन्होंने शोबिज की दुनिया को वास्तव में हिलाकर रख दिया है। सिद्धू मूसेवाला का कैरियर बहुत ही चमकदार रहा। उन्होंने निंजा की गीत लाइसेंस के लिए एक गीतकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और जी वैगन के साथ अपने गायन कैरियर की शुरुआत की। दिसंबर 2021 में वह पंजाब विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मानसा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपके डॉक्टर विजय सिंगला से हार गए। उन्होंने लीजेंड, डेविल, जस्ट सुनो, जट दा मुकाबला और हथियार जैसे हिट पंजाबी संगीत दिए। वह बड़े पैमाने पर गैंगस्टर रैप के लिए भी जाने जाते थे। अब हम आपको सिद्धू मूसेवाला के उस स्याह पक्ष से अवगत कराएंगे जो शायद आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए भी मजबूर कर देगा। पंजाबी गायक का कुछ समय पहले AK-47 से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला के 2 वीडियो वायरल हुए। एक में वो AK-47 से फायर कर रहे थे, जबकि दूसरों में उसने 5 पुलिस कर्मियों के साथ एक निजी पिस्टल को लहराते हुए दिखाया गया। हालांकि पुलिस ने उस पर आपदा प्रबंधन और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया, पर वह गिरफ्तारी से बच गए और उन्हें जमानत भी दे दी गई। सिद्धू मूसेवाला को पहले अपने बेटे पंज गोलियां के माध्यम से बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बुक किया गया था। सिद्धू मूसेवाला अपने संगीत के माध्यम से कथित तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात थे। मई 2020 के कांड से जमानत मिलने के बाद उन्होंने संजू नाम का गाना रिलीज किया। यह गैंगस्टरों को महिमामंडित करने और हथियारों के इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन के समान था। इस गाने में उन्होंने अपनी तुलना संजय दत्त से की है, जिन पर दशकों पहले अवैध रूप से असॉल्ट राइफल रखने का मामला दर्ज किया गया था। एक और गाना विवादों में छाया। उस गाने में 18वीं सदी के सिख योद्धा माई भागो के संदर्भ में सिद्धू का गीत जट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वर्गी चर्चा में आ गया। उन पर महान सिख योद्धा को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया। सिद्धू ने बाद में इसके लिए माफी भी मांग ली। तीसरा विवाद दिसंबर 2021 का है, जब सिद्धू ने राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि वह आपके डॉक्टर विजय सिंगला से भारी अंतर से चुनाव हार गए। पिछले महीने हार के बाद उन्होंने एस्केप गोट नामक एक गीत जारी किया। उन्होंने हार के लिए कांग्रेस के गद्दार कार्यकर्ताओं, गैर समर्थकों और आप समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा सिद्धू खालिस्तान के प्रखर समर्थक के रूप में भी जाने जाते थे। उनका नाम कुछ साल पहले खालिस्तान सपोर्ट से जुड़ा था। यह कहा गया कि उन्होंने अपने गीत पंजाब माई मदरलैंड के माध्यम से जनरल सिंह भिंडरवाले नामक खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन दिया। कहा तो यह भी जाता है कि इस गाने में 1980 के भरपूर सिंह बलबीर की क्लिप और तस्वीरें भी शामिल है, जिन्हें खालिस्तान का समर्थन करने के लिए कुख्यात रूप से जाना जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है और जांच अभी भी जारी है। हालांकि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर हरदीप बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है।
इससे इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता के संकेत भी मिलते हैं, किंतु इससे 3 बातें तो स्पष्ट हैं। प्रथम, मूसेवाला न सिर्फ गन और गैंगस्टर कल्चर बल्कि खालिस्तान के प्रखर समर्थक थे। दूसरी बात, केजरीवाल सरकार ने 2.5 महीने के अपनी सरकार में ही विफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। खालिस्तान का वर्चस्व बढ़ रहा है, पंजाब में पाक का दबदबा भी बढ़ रहा है। ड्रग्स के कारण 60 युवाओं जबकि 21 किसानों ने अब तक आत्महत्या कर ली है। हजारों को जेल में ठूंस दिया गया है और भगवंत मान की सरकार पेग लगाकर केजरी के चरणों में गिरी हुई है। तीसरी बात, पाकिस्तान ने इस हत्या का उपयोग करके खालिस्तानी प्रचार को आगे बढ़ाया है। इस हत्याकांड का उपयोग करके न सिर्फ हिंदू सिख विभाजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजाब के लोगों के मन में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जहर घुले। अब यह देखना है कि भगवंत मान के सुरक्षा वापसी के निर्णय के कारण सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो क्या वो त्यागपत्र देंगे।